हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज मैं बात करूंगी हमारे वाईटी की लेडी डॉन के बारे में, जिनके पास दो हथियार हैं। एक है धमकी धमकी धमकी, दूसरा है स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, जिससे ये सबका मुंह बंद कर देना चाहती हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ उनके बारे में जिनको आप लोग आयरन लेडी के नाम से बुलाते हैं। पर ये आयरन लेडी नहीं है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ये है वाईटी की लेडी डॉन। ये सबको धमकाती हैं और डराती हैं। पर फ्रेंड, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि इनको ये नाम दिया किसने और क्यों। आयरन लेडी, कहाँ से ये आयरन लेडी है? इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक आयरन लेडी को जानते हैं। वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। पर ये कैसी आयरन लेडी हैं जो हमेशा रोती रहती हैं? आयरन लेडी तो स्ट्रांग होती है, वो एक एग्जाम्पल सेट करती है। पर ये क्या कर रही हैं? सबको डरा रही हैं, धमका रही हैं। आखिर किसने इनको ये नाम दिया? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मानते हैं इनके साथ बहुत गलत हुआ, इनके साथ बहुत बुरा हुआ। कम उम्र में ही इनके हस्बैंड चले गए। चलिए, आपका दुख बहुत बड़ा है और इस दुख में सब लोग इनके साथ रहे हैं। बहुत लोग, पूरा मतलब बोलते हैं एक बहुत बड़े समाज ने इनके साथ उनकी सहानुभूति रही है, सिंपैथी रही है। बहुत लोगों ने इनको झोली भर भर के प्यार दिया है। उस दुख में इनकी फैमिली, इनके भाई बहन, इनके फ्रेंड्स और सोशल मीडिया ने खूब प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया। तो आप अकेले नहीं थी। आप कहीं से भी, आपके साथ बहुत लोग थे। आप जो हमेशा रोती रहती हैं कि दुख दिखाती रहती हैं कि आपका दुख सबसे बड़ा है। आप एक बार निकल के देखिए कि आपसे भी ज़्यादा दुखी औरतें हैं, महिलाएं हैं, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके हस्बैंड नई जो मैरिड शादीशुदा होती हैं, किसी के हस्बैंड फ़ौज में जाके, किसी के हस्बैंड कैसे भी किसी एक्सीडेंट में या कैसे भी चले जाते हैं, पर वो भी अपनी ज़िंदगी जीती हैं। आपके साथ तो सब लोग थे, उनके साथ तो कोई नहीं होता, ना मायका ना ससुराल। कई ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ ना मायका है, ना ससुराल है, ना फ्रेंड्स हैं, ना पड़ोसी है, ना कोई सोशल मीडिया है। आप तो सोशल मीडिया पर आके अपनी सारी बातें रखती हैं, रोती हैं, धोती हैं, सब कुछ बोलती हैं। पर वो लोग खुद अपना आंसू पोंछते हैं, कमाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। तो ये मत बोलिए कि आपने स्ट्रगल किया। हम सब ने आपका स्ट्रगल देखा है कि आपने कितना स्ट्रगल किया। अरे कदम कदम पर आपके साथ लोग खड़े थे। फ्रेंड, इन्होंने बोला शुरू में जब इनके साथ हुआ कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, तो कोरोना काल में सिर्फ आपके साथ बुरा नहीं हुआ था। ये बात आपको समझनी होगी। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जिनको उनके हस्बैंड को दिखाया भी नहीं गया, रीज़न भी नहीं बताया गया। एक पल में वो भी अपनी फैमिली से बात करके और दूसरे पल उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो सबका यही सवाल था कि अभी तो वो अच्छे थे, अभी अचानक क्या हो गया कि वो नहीं रहे। तो क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि इस कोरोना की चपेट में बहुत लोग आए थे, तो अकेले आप नहीं थी। तो आपने इसको भी मुद्दा बनाया कि क्या हुआ था। तो आप जानती हैं कि क्या हुआ था, अकेले आपके साथ नहीं हुआ था। दूसरी बात, आपने बोला कि आपके ससुराल वालों के साथ गलत, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ भेदभाव किया गया। आप जानती हैं कि लड़कियों और औरतों के साथ ससुराल वाले एक ससुराल वाले कितने बुरे होते हैं और कितना बुरा करते हैं और कितना गलत करते हैं। उस हिसाब से तो आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप तो वहाँ से चली गई। आपने बोला मेरे साथ भेदभाव किया गया, या जो भी कुछ आपने बोला वो हमने सुना, हमने कुछ देखा नहीं है आपकी स्टोरी। और पूरी दुनिया ने उस पर यकीन किया और सबने आपको खूब भर भर के सहानुभूति दी। लेकिन आप जो बताती हैं वो एक
नॉर्मल औरतों के साथ होता ही होता है, जिनके हस्बैंड ना हो या जिनके हस्बैंड छोड़ देते हैं। एक अकेली औरत के साथ किसी भी हस्बैंड के जाने के बाद 99%, 1-2% ही ससुराल वाले और मायके वाले साथ देते हैं, वरना हस्बैंड के जाते सब साथ छोड़ देते हैं। पर इस मामले में आप बहुत लकी हैं। हर जगह यही सही होती है? मेरा ये सवाल है कि हर जगह ये सही है और पूरी दुनिया गलत है। इन्होंने ससुराल वाले को गलत कर दिया था, जो स्टॉक पे जाके सास ससुर के बारे में भी गलत बोला, वो सास ससुर एक बार फिर अच्छे हो गए। जेठानी देवरानी की तो कभी पटती ही नहीं है। तो आपकी देवरानी अगर गलत थी तो आप पूरी तरह से अच्छी थी। आप अभी इनका 2-3 दिन पहले इनकी देवरानी का कम्युनिटी आता है, कल एक वीडियो आता है, उस कम्युनिटी के बाद बातें और बढ़ जाती हैं। वो कम्युनिटी आप में से सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। उसके बाद देखिए वीडियो में आके बोलती हैं इनडायरेक्टली कि मुझसे सब जलते हैं, है ना। मेरे लिए उन लोगों ने क्या किया है जो मैं उनको बुलाऊं, है ना। ये लोग बोलते हैं मैंने इनवाइट नहीं किया, तो उन लोगों ने मेरे लिए क्या किया है कि मैं उनको इनवाइट करूं। अरे आपने उन लोगों के लिए भी क्या किया है? हमने तो नहीं देखा ना इतने सालों में कि आप हर फंक्शन में जाती रहीं, सुख दुख में जाती रहीं, आप खड़ी रहीं। हालांकि मैंने एक चीज़ मैं क्लियरली बोलूँगी, मैंने उनके एक आध वीडियो देखे हैं, पर कभी भी आपके सास ससुर ने आपके लिए गलत नहीं बोला, आपकी देवरानी ने आपके लिए गलत नहीं बोला, आपके जेठ जी ने भी गलत नहीं बोला। लेकिन आप हमेशा अपने किसी न किसी वीडियो में उनको टारगेट करती रही, बोलती रही कुछ ना कुछ। एक वीडियो में आपने बोला था अपनी देवरानी के लिए कि वो पोस्ट डालती हैं, ये डालती हैं, वो लेने आई थी मैं गई नहीं, नहीं वो बोली थी कि हम लेने गए थे आप गई नहीं। तो ये सब बातें आप ऑफ कैमरा भी कर सकती थी। आप ही लोग तो दिखाते हो ना। आप स्ट्रगल की बात कर रही हैं, इस मामले में भी आपके ससुराल वाले गलत थे और आप दूध की धुली थी, ये तो आप ही जानती होंगी, क्योंकि पब्लिक तो वही सुनती और जानती है कि जो आप लोग दिखाते और सुनाते हो। कल इनकी देवरानी बहुत ही लाचार और दुखी दिखी, वो अपने मायके में दिखी, बीमार दिखी। तो जब पब्लिक ने आपकी बातों पर यकीन कर लिया था कि आपके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, तो पब्लिक आपकी देवरानी की बातों पे भी तो यकीन करेगी। उसने भी कल कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दबाया गया, मैं बहुत 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है, मुझे वीडियो डालने पे भी ऑब्जेक्शन था, मुझे कोई कम्युनिटी डालने पे भी ऑब्जेक्शन था, मैंने बहुत कुछ सहा है। वो बहुत ही लाचार दिखी। मुझे तो वो हर तरह से एक सीधी सरल महिला दिखी। उसने सीधे कहा कि मुझे नेम फेम की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सीधी साधारण महिला हूँ, मैं जैसे हूँ वैसे वीडियो में आती हूँ और मुझे ना घूमने का शौक़ है ना ये वो। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मैं एक सिंपल महिला हूँ। और सही बात है, अगर उसे नेम फेम चाहिए होता तो वो आपके नाम पे इन 3 सालों में कंट्रोवर्सी करके खूब पैसा कमा सकती थी, जैसा कि लोग सोशल मीडिया पे कमाते हैं। तो अगर हमने आपकी बातों को एक बार यकीन किया तो पब्लिक उनकी बातों को भी यकीन कर सकती है, क्योंकि ये बातें उन्होंने खुद बोली है। तो पब्लिक की सहानुभूति उनके साथ भी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आपने भी तो कुछ किया होगा। आप तो तुरंत निकल गई ये सब होने के बाद, ये बोल के कि आपके साथ आपके ससुराल वाले गलत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं ना। तो आप ही के साथ नहीं होता है, ये समाज है और ये समाज की मानसिकता है कि विधवा हो या कोई हो उनके साथ वो लोग करते ही हैं कुछ लोग। फ्रेंड, इनके सास ससुर तो जितना भी लोगों ने देखा है वो बहुत अच्छे दिखे ना। वो किसी वीडियो में आते हैं ना इनके लिए कुछ बोलते हैं। ये जब भी गई गले लगा के प्यार किया गया, जब ये एक बार उनके पास गई थी जो मैंने देखा था। और दूसरी बात, वो इनके इंगेजमेंट में भी आते हैं और खूब इनको प्यार देते हैं, गले लगाते हैं। तो वो बिल्कुल भी मुझे कहीं से गलत नहीं लगे। इनकी देवरानी की बात की जाए तो वो बेचारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो खुद इतनी कल दुखी दिखी, तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं थी। उसने कुछ बातों को इनकी देवरानी ने एक्सेप्ट किया कि मैं तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, पर मुझे शॉर्ट्स बनाना पसंद है, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरी लाइफ ऑफ कैमरा नर्क बना दिया गया था। कोई ये छोटी बात नहीं है। मैंने बहुत कुछ सहा है और इस बार मैं गलत नहीं हूँ। मैं पहले भी गलत नहीं थी, पर मेरी गलती है कि मैं अभी तक चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूँगी। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने कुछ लोगों के साथ अपने घर की बात शेयर की।
पर मैंने कैमरे पर किसी के साथ किसी के लिए ना गलत बोला, ना कुछ कहा, ना कुछ किया। और मैं सही हूँ और अब मैं वीडियो भी बनाऊंगी, मैं अपनी बातें भी रखूंगी और ऐसा होना ही चाहिए। कोई इंसान कब तक चुप रहेगा? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक इनके फैमिली से किसी ने कुछ बोला नहीं था और पहली बार इनकी देवरानी सामने आके अपनी बातों को रख रही हैं। और हम जो व्यूवर्स होते हैं वो सबकी बातें सुनते हैं और सबका अपना सोचने और समझने का नज़रिया होता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। चलिए फ्रेंड, ये तो इनके ससुराल वालों की बात हो गई जो इतने 3-4 सालों से उनको गलत बना के और ख़ुद को इन्होंने हमेशा सही ही दिखाया है। ये हमेशा सही रही है। बात कर लेते हैं इनके दूसरे जो इनके क्रिएटर फ्रेंड्स हैं। तो मैं इनकी एक फ्रेंड का वीडियो मैंने देखा था जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। वो थी जेसिका गुप्ता। तो उनको मैंने देखा है, इनको इनके साथ रात रात भर जगते हुए और ये उनके कंधे पे सर रख के रात रात भर रोती थी। वो इनके लिए चाय बनाती थी, चाय पिलाती थी, पैम्पर करती थी, प्यार करती थी, घुमाती थी। शायद उन्होंने ही कहा था कि तुम वाईटी पर आओ, खुद को बिज़ी रखो, वाईटी पर काम करो। ये बात इन्होंने अपने वीडियो में बताया था। इनको बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो फ्रेंड भी गलत हो गई। दोनों का फिर कोई वीडियो नहीं आया, दोनों ने ये भी नहीं बताया कि आखिर क्या हुआ था। तो वो भी गलत। और भी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने इनका वीडियो नहीं देखा है, तो जो मैंने नहीं देखा है उसके बारे में बात मैं नहीं करूँगी। तो चलो, वो भी ख़राब हो गए। उसके बाद तो मैं तो उन लोगों को गलत बोलती हूँ कि उन अंधभक्तों को गलत बोलती हूँ और उन क्रिएटर्स को गलत बोलती हूँ कि जिन्होंने इनको ज़रूरत से ज़्यादा सहानुभूति दे दी और ज़रूरत से ज़्यादा झाड़ पे चढ़ा दिया और इतना ज़्यादा झाड़ पे चढ़ा दिया कि अब ये उतर ही नहीं पा रही हैं। इनके अंदर एटीट्यूड, इतना घमंड, इतना सब देखने को मिलता है। और लोग बोलते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया। इनके लाइव में किसी ने बोला था कि आपके अंदर एटीट्यूड है, तो ये बोलती हैं कि नहीं, मेरा ये एटीट्यूड नहीं है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है। बहुत जो आपका, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत गलत दिख रहा है और आप बहुत गलत दिखा रही हैं, गलत तरीके से दिखा रही हैं। कॉन्फिडेंट होना कोई गलत बात नहीं होती, पर उसको गलत तरीके से दिखाना गलत बात होती है। जब नेम फेम कुछ लोगों को मिलता है ना, तो डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो पागल नहीं बन जाते हैं। लेकिन आपको जब मिल गया ना, तो आप उड़ने लगी हैं। आप सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही हैं, धमकी दे रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं। फ्रेंड, अगर ये सही है तो सांच को आँच कैसी? हाँ, आपको क्यों बुरा लगता है? नेगेटिव कमेंट से क्यों प्रॉब्लम होती है? भाई, मैं तो बार बार ये बोलती हूँ कि आप अगर सही हो तो क्यों आप बार बार बोलते हो कि नेगेटिव कमेंट को डिलीट किया जाए, नेगेटिव कमेंट को डिलीट किया जाए। क्यों डिलीट किया जाए? जिसको जो है वो करेगा, जो बोलेगा, जो पूछेगा। तो आप कौन होती हैं उनको रोकने वाली? अगर आप सही हैं तो आप सही रहिए ना। किसी के भी जो वीडियो बनाते हैं उनके अगर कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गलत ही है। वो तो अपने बारे में अच्छे से जानता है ना। तो आप इतना रिएक्ट करती हैं इन सब चीज़ों पर, इसका मतलब कि आप गलत हैं। अगर आप सही हैं तो प्लीज़ आप चुप रहिए और अपनी चीज़ों को सामने लाइए, पॉजिटिव वे में लाइए। पब्लिक को अपनी सफाई दीजिए। अपनी सफाई तो मैं नहीं बोलूँगी, आप वो देंगी नहीं, आपके अंदर बहुत ईगो है, पर अपनी बात को क्लियर कीजिए, जो कि आप कभी नहीं करती हैं। अभी कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी एंगेजमेंट के टाइम पे, तो ये 4 दिन बाद आके सफाई दे रही हैं, जबकि लोगों ने इनके ऊपर वीडियो बना दिया, इनके नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, तब ये आती हैं। तो इसमें लोगों की गलती है कि आपकी गलती है? आपने क्यों नहीं डे वन चीज़ों को आप क्लियर करती हैं? चाहे वो आपके ससुराल की बात हो या किसी क्रिएटर के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो या कुछ भी हो। अरे, पब्लिक तो इतनी भोली भाली है, इतनी सीधी सादी है कि आपने जो भी बोला उस पर भर भर के प्यार दिया। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ी, सब ने आपके उस फैसले को भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, आप अपना नया लाइफ पार्टनर चुनिए। एक छोटी सी बच्ची को उसका फादर मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें हुई तो आप उसको हैंडल कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपने तो अलग ही रूप धारण कर लिया। आज इनके लिए जो भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में बोलती नहीं है, सब बातों को क्लियर नहीं करती हैं
और ये चीज़ों को और उलझा देती हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप दुनिया को जितना रोकेंगी, दुनिया उतना ज़्यादा बोलेगी। आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, लोग बोलेंगे और चुप हो जाएंगे। जितना रिएक्ट करेंगी, दुनिया उतना ज़्यादा बोलेगी। और इनको तो वैसे भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत है। अरे दुख किसके लाइफ में नहीं है, लेकिन आपको पता है जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो घर में उनके साथ कितने भी अत्याचार हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी दुखी हो, लेकिन वो उनके घर पे कोई आता है, उनके सामने उनके बच्चे आते हैं, फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, तो वो आंसू पोंछ के और मुस्कुराते हुए जाते हैं। फ़ोन पे वो रोते रहते हैं और किसी का फ़ोन आ जाता है तो वो अपने आंसू पोंछते हैं और सामने वाले को हंसते हुए जवाब देते हैं। ऐसे होते हैं, ना कि हर किसी के कंधे पे सर रख के रोना और हर समय ये दिखाना कि मैं दुखी हूँ। अरे दुखी हूँ, ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन आपके साथ जितना सपोर्ट, जितना प्यार है, उतना किसी के साथ नहीं है। आपके आंसू पोंछने वाले एक लोग नहीं हैं, 10 लोग हैं। आपको सपोर्ट करने वाले एक लोग नहीं हैं, लाखों लोग हैं, मिलियन लोग हैं। हाँ, फिर आप कैसे बोलती हैं कि आप बेचारी हैं और आप दुखी और रोना धोना। अरे रोना कितना रोया है आपने, आपको कुछ अंदाज़ा भी है? हर एक के फंक्शन में, हर एक के पार्टी में, हर एक खुशी के मौके पर कुछ भी होता था, वहाँ आपके आंसू गिरने लगते थे। ठीक है, आप इमोशनल हो जाती हैं कुछ भी, लेकिन जहाँ अगर जिसके फंक्शन में गई हैं, जिसके पार्टी में गई हैं, वहाँ सब अपना पार्टी छोड़ के आपके साथ चारों तरफ लोग इमोशनल होके, सबके कंधे पे आप सर रख के, कितनी सहानुभूति। आपको सहानुभूति वर्ड, सिंपैथी वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है ना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने 3 साल में वही सहानुभूति कमाया है, सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति। पता नहीं वो कौन आदमी है कि जो इनको आयरन लेडी का नाम दिया है। मुझे तो मिल जाए ना तो 2 लगाऊं मैं ही नहीं, और लोगों को भी गुस्सा आता होगा कि ये रोने वाले को जो सिंपैथी का करता है, उसको किसने आयरन लेडी बता दिया। आप तो नॉर्मल लेडी से भी कमज़ोर है। जिसको आप स्ट्रगल बोलती हैं ना, उसको स्ट्रगल नहीं बोलते हैं, कंफर्ट बोलते हैं। कंफर्ट, आपने सब कुछ बहुत कंफर्ट जोन में किया है। स्ट्रगल का मतलब एस भी पता है आपको? इनको नहीं पता है फ्रेंड स्ट्रगल का मतलब। ये जब अपने मायके वालों का इनका 100% सपोर्ट रहा है, मैंने इनको पता नहीं 1-2 दिन ये कभी किचन में दिखी होंगी तो दिखी होंगी। इनको खाना सामने इनकी मदर बना देती है, कितनी अच्छी है। हाँ, इनके भाई हर टाइम इनके लिए खड़े रहते हैं, कहीं अकेले नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। ये कहीं भी जाती हैं, ये अब तो इनके भाई छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। घर के काम इनकी मदर देखती हैं, खाना इनकी मदर बना के देती हैं। इनका ख्याल रखने वाले इनके मम्मी पापा हैं। इनकी प्यारी सी बच्ची है जो इनके साथ है हमेशा। तो इनके आंसू पोंछने वाले इनके फ्रेंड्स हैं। वाईटी के क्रिएटर फ्रेंड है, 1 नहीं 2 नहीं 100 पता नहीं उन लोगों को भी इनसे बेचारी कोई और दुनिया में नहीं दिखा। वाईटी पर ही बहुत सारी हैं बेचारी जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे जाओ ना, उनको सपोर्ट करो। क्यों इनके पीछे पड़े हुए हो? देवी बना के रखा हुआ है, देवी देवी करके। अरे ये तो खुद को देवी ही मानने लगी हैं। सबसे ज़्यादा गलती तो मैं क्रिएटर्स की बोलूँगी। अरे इनको तो इतना मतलब वो कर दिया ना, जैसे ये दुनिया की इकलौती ऐसी महिला है जिनके लाइफ में ऐसा कुछ ये हुआ है या दुख देख रही हैं। अरे आप काम पे जा रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, जिसको आप बोलती हैं कि मैं अपनी बच्ची का फ़ीस जमा करती हूँ, मैं अपने बिजली बिल जमा करती हूँ, रूम रेंट देती हूँ। आप अकेली नहीं है जो ऐसा कर रहा है। बहुत लोग हैं जो कमाते हैं, दाल रोटी खाते हैं और अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, ये सोशल मीडिया पर है, इसलिए ये सब कुछ दिखा पा रही हैं, बता पा रही हैं। और उसमें से 10 लोग जो बहुत ही इमोशनल हैं, भावुक हैं, उनके इस दुख को देख के पिघल जाते हैं। चलो मैं नहीं बोलती हूँ कि वो आपके दुख में क्यों खड़े होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे दिखा देती है ना कि बस आप ही हैं जो है, आप ही यही स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसा नहीं है, आप खुद अपनी इमेज को वो ख़राब कर रही हैं। क्यों बातों को इतना खींच रही हैं, क्यों इतना ये बातों को बढ़ाती हैं? आप काम, ये तो इतनी लकी हैं
कि ये चैनल ग्रो करने के लिए ये पार्टीज़ में जाती हैं, फंक्शन में जाती हैं और कहीं पे भी जाती हैं तो अपनी इनकी बच्ची को संभालने वाला, खाना देने वाला, भर भर के प्यार देने वाला नाना नानी है। अरे नाना नानी और मामा से ज़्यादा कौन प्यार करता है। बोलते हैं बच्चे मायके में ये बिगड़ते हैं, ननिहाल में बिगड़ते हैं, इतना प्यार मिलता है। तो इनको तो वो टेंशन भी नहीं है कि मैं काम पर से जाऊंगी तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चा मेरा नहाया कि नहीं, घर में क्या हो रहा है। ये टेंशन फ्री अपने बिजनेस को, अपने चैनल को, सबको बढ़ा रही हैं। तो किस बात की, आप जाके देखिए एक एक लेडीज़ को कि वो कितना स्ट्रगल कर रही हैं। फ्रेंड, इन्होंने हमेशा अपने हस्बैंड जो वो हस्बैंड जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने 24 घंटे मतलब हर वीडियो में, ऐसा शायद ही एक आध वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं रहा हो, लेकिन हर जगह इनको अपने हस्बैंड का इन्होंने याद किया, उनको मिस किया। मतलब उनकी यादें, उनकी लाइफ, उनकी पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरा ज़िंदगी, धूप में, छाँव में, हर फंक्शन में, बरसात में, वादियों में, हर जगह इनको अपने हस्बैंड दिखते थे। और ये अपने हस्बैंड को इतना प्यार करती थी कि मैं क्या ही बताऊं। लोगों ने भी मतलब इन्होंने खुद बोला कि उनका नाम है, उनकी यादों के साथ, उनके नाम के साथ मैं ज़िंदा रहूँगी। कोई मुझसे मेरे फ्यूचर को लेके कुछ भी ना बोले, मुझे आशीष जी से कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे हस्बैंड से कोई अलग नहीं कर सकता। अरे भाई, तो सारे डिसीज़न तो आप ही ले रही हैं। आप आगे भी बढ़ी, मूव ऑन भी हुई, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, हम सब ने भर भर के कॉन्ग्रेट्स भी किया। आप अपने ही स्टेटमेंट पे तो नहीं रहती है ना, लोगों को तो आप पागल बना रही हैं। लोग तो सवाल करेंगे ना। एक टाइम पे था कि मिलियन लोग मतलब इतने लोगों की सहानुभूति आपके साथ थी, लेकिन आपकी ही एक एक नई नई हरकतों की वजह से धीरे धीरे सब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट हो रहे हैं। आप तो उनको भी थैंक यू नहीं बोलती और उनको भी काट के अलग कर दिया, जिन क्रिएटर्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया। अरे चलिए, आप नहीं रिश्ता रखती, लेकिन जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, सबकी वजह से आप इतनी आगे हैं, जिसको आप अपनी मेहनत का भी नाम दे देंगी। लेकिन मानिए कि इनमें क्रिएटर्स का, व्यूवर्स का और लोगों का ही सपोर्ट रहा है। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं तो चुपचाप आगे बढ़िए। उस ज़िंदगी को सोचिए कि कैसे मुझे खुशहाली से आगे ले जाना है, ना कि इन सब फालतू के झमेलों में इनको पड़ना चाहिए फ्रेंड। और हाँ, ये धमकी देना, चाहे वो आपकी देवरानी हो और आप जिन हस्बैंड के नाम पे आज आप हमेशा 24 घंटे नाम जपती थी, वो भी पीछे रह गए, क्योंकि आप उस मामले में भी आपने नया डिसीज़न लिया और आगे बढ़ गई हैं। उन माँ बाप के बारे में भी सोचिए जिन्होंने अपना बेटा खोया। अकेले आपका ही दुख नहीं था, आप तो आगे बढ़ गई, वो उनकी दुख तो ज़िंदगी भर की है। सिर्फ आप अपने दुख को अपने तरीके से ये सोचती हैं। इंसान आज फैमिली ये कर रही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, फैमिली के साथ खुश हूँ। तो ये क्रिएटर्स वाला ड्रामा भी तो आपने ही चालू किया था ना। क्यों गई थी आप अपने भाई की शादी में सबको इनवाइट करती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, सबके पार्टीज़ में जाती हैं, इनका चैनल खूब ग्रो होता है, इनको उसका भी फ़ायदा मिलता है। और अब यह फैमिली कर रही हैं, उस पर भी तो लोग क्वेश्चन करेंगे। आप शुरू से ही रहती ना वाईटी पे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ पर वो मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती हैं, सपना चौधरी। उनका भी दुख देखिए, बहुत बड़ा है उनका दुख, लेकिन वो तो किसी पार्टी में नहीं जाती, किसी फंक्शन में नहीं जाती हैं, अपने 2 बच्चों के साथ वो भी संघर्ष कर रही हैं। तो उनका नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि इसलिए कि आप अकेली नहीं हैं, ऐसी आपसे भी दुखी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो जिसमें आपका नाम खराब हो रहा है, जिसकी वजह एक इंसान को बोला जा रहा है, तो वो इंसान तो फेमस ही है कंट्रोवर्सी के लिए। आपके भैया भाभी वाले जो रिश्ते बने हैं, उसमें आपने ही उनको बढ़ावा दिया ना। आपको एक ऑप्शन मिला था कि आप चुनिए, तो या तो आप सबको छोड़ देती, सारे क्रिएटर्स को छोड़ देती और अपनी फैमिली में आ जाती, लेकिन उसमें भी आपने अपने भैया जी को चुना। तो अब वो भैया जी ही हैं जो, देखिए इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई। नहीं तो आपके इनके एंगेजमेंट तक सब कुछ अच्छा था, बहुत पॉजिटिव थी चीज़ें, बहुत भर भर के बधाइयाँ मिल रही थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को भी बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपके भैया जी और आप हैं। चीज़ें किसी ने भी क्लियर नहीं की तब तक
जब तक कि पूरे वाईटी पे रायता नहीं फैल गया। बजाय दूसरों को दोष देने के और दूसरों को धमकी देने के, अपनी गलती माने इंसान, अपनी गलतियों पर काम करे। फ्रेंड, मैं तो बोलती हूँ कि इंसान किसी के लिए एक बार कुछ अच्छा करता है तो हम उसको लाइफ टाइम याद रखते हैं। इनके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ इनके बुरे टाइम में सपोर्ट किया है, क्रिएटर फ्रेंड या जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये लोगों की गलतियों को याद रखती हैं और अच्छाइयों को भूल जाती हैं, जो इनको भर भर के प्यार देते हैं। कुछ क्रिएटर्स ने तो इतना प्यार दिया, लेकिन ये आज जब इनका टाइम अच्छा आ गया, ये स्ट्रांग हो गई हैं, तो अब ये सबको मुझे लगता है कि साइड करके, और इनको लगता है कि मैंने अकेले किया है। अकेले आपने कुछ नहीं किया है। आप जो व्यूअर्स आपको अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको आप थैंक यू बोलती हैं, वरना सबको आप गलत सलत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो प्लीज़ 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 आप ये सब करना बंद करें। भगवान ने आपके साथ तो भगवान ने अच्छा किया है, बुरा किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी किया। तो आप भगवान को थैंक यू बोलें। और हाँ, भगवान ने आपको जो नए लाइफ में जाने के लिए मौका दिया है, अपने नए लाइफ की ये शुरुआत करने जा रही हैं, तो उसमें खूब आगे बढ़िए, खूब खुश रहिए। और ये सब फालतू के झमेलों से मैं तो यही बोलूँगी कि जितनी जल्दी आप निकल जाएंगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सच्चाई सबको समझ में आती है। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। सोशल मीडिया पर आप हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही, लोग तो बोलेंगे ही। तो आप छोड़ दो ना, आप नहीं चाहते हो बताना और दिखाना, तो आप अकेली क्रिएटर ऐसी नहीं है। बहुत क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े जिनको ना इतने कमेंट्स आते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करता आपकी तरह। तो आप अपने नए लाइफ की शुरुआत करें, भगवान आपको खूब खुशियाँ दे, भर भर के खुशियाँ दे। और अगर चाहती हैं कि आप इन झमेलों से निकले तो इस टॉपिक को ख़त्म करें, कुरेदना बंद करें। आपके जो भी पास्ट थे उनको पास्ट में ही रहने दें और आप अपने फ्यूचर की देखें। मुझे लगता है ये सारे व्यूअर्स, सारे क्रिएटर और जो भी लोग आपको प्यार करते हैं, सब यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपसे किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और हाँ, आपके आगे वाली लाइफ के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर, मेरे कुछ व्यूअर्स चाहते थे कि मैं इनके लिए एक वीडियो लाऊं, तो वो मैं लेके आई। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।